भारत के लिए खुशखबरी, जल्द मिसाइलों की फैक्ट्री खोली जाएगी। लखनऊ में 11 से बनने लगेगी ब्रह्मोस मिसाइल। ये सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है, मानी जाती है। ये मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम है। ये बहुत ही खुशी की बात है। भारत दिन पर दिन शक्तिशाली बनता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस फैक्ट्री का उद्घाटन 11 मई को करेंगे। इस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया कंपनी ने तैयार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं डिफेंस कॉरिडोर सरोजनी नगर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री तैयार है। रक्षा मंत्री सरोजनी नगर के डिफेंस कॉरिडोर में एक और आयुध फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस पिछले 18 साल से सेवा में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के पास ब्रह्मोस की ताकत है। इसमें 200 से अधिक मिश्र धातु, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, 23 तरह की रबड़, 50 से 60 तरह के लुब्रिकेंट सहित 1000 से ज्यादा छोटे बड़े पार्ट इस्तेमाल होते हैं। इनका उत्पादन एमएसएमई कर रहे हैं। इस सुपरसोनिक मिसाइल को युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी पर आधारित है। ये खराब मौसम में भी दिन और रात में काम कर सकती है। यह रूस की P-89 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस मुख्यालय की आधारशिला 23 सितंबर 2002 को दिल्ली में रखी गई थी। इसके बाद दिसंबर 2004 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में उद्घाटन किया था। यह कॉर्पोरेट मुख्यालय के साथ डिजाइन सेंटर है। हैदराबाद स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में उत्पादन इकाई है। वहीं दिसंबर 2007 में स्थापित हुई तिरुवनंतपुरम की इकाई में इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी आदि की जरूरतों के लिहाज से उत्पादन कार्य होता है। 1 मार्च 2017 को ब्रह्मोस के लंबी दूरी तक मार करने वाले पहले संस्करण का परीक्षण हुआ था। जमीन पर 490 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में सक्षम ब्रह्मोस ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया था। यह 2 चरणों वाली पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल है। यह हवा में ही मार्ग बदलकर चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेपक से दागा जा सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। वह रडार और अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी बहुआयामी क्षमताएं, उच्च गति और सटीकता ने इसे भारत की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इस टिप्पणी में हम ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पत्ति, तकनीकी विशेषताएं, विभिन्न संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात और इसके सामरिक महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नामों के संयोजन से रखा गया है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच 1998 में स्थापित ब्रह्मोस एरोस्पेस के माध्यम से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसी मिसाइल प्रणाली विकसित करना था जो तेज, सटीक और विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च की जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं हैं। यह मिसाइल मैक 2.8 से 3.0 की गति से उड़ान भर सकती है, जो इसे सुपरसोनिक श्रेणी में रखती है। इसकी रेंज, प्रारंभिक संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर थी, जो अब बढ़ाकर 550 किलोमीटर और भविष्य में 600 किलोमीटर तक की योजना है। वारहेड क्षमता: यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म: ब्रह्मोस को भूमि, समुद्र और वायु से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता और रणनीतिक महत्व बढ़ता है। ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न संस्करण हैं जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जा सकते हैं। भूमि आधारित संस्करण: यह संस्करण मोबाइल ऑटोमेटिक लॉन्चर्स से लॉन्च किया जाता है और स्थलीय लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। समुद्री संस्करण: नौसेना के जहाज़ों से लॉन्च किया जाने वाला यह संस्करण समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी है। वायु आधारित संस्करण: सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाने वाला यह संस्करण वायु से सतह पर हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। पनडुब्बी संस्करण: यह संस्करण पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे समुद्र के भीतर से भी हमले संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भारत की रक्षा निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
फिलीपींस ने 2022 में $375 मिलियन का अनुबंध साइन किया, जिसके तहत 3 बैटरियों की आपूर्ति की गई। यह भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात था। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तेज प्रतिक्रिया समय। इसकी उच्च गति और सटीकता के कारण यह दुश्मन के लक्ष्यों पर त्वरित और प्रभावी हमला कर सकती है। विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च की क्षमता इसे बहुआयामी बनाती है। डिटरेंस फैक्टर। इसकी उपस्थिति ही दुश्मन के लिए एक डिटरेंस का कार्य करती है, जिससे संभावित हमलों की संभावना कम होती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ब्रह्मोस सेकंड नामक हाइपरसोनिक संस्करण पर कार्य कर रहा है, जिसकी गति मैक 7 तक हो सकती है। यह संस्करण मिसाइल तकनीक में एक नई क्रांति ला सकता है और भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी तकनीकी श्रेष्ठता, बहुआयामी उपयोगिता और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ने भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। भविष्य में ब्रह्मोस 2 जैसे उन्नत संस्करणों के साथ यह मिसाइल प्रणाली भारत की सामरिक क्षमताओं को और भी सुदृढ़ करेगी। भारत तेजी से एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है और इस दिशा में रक्षा क्षेत्र का सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक युग में मिसाइल तकनीक न केवल एक देश की सामरिक शक्ति को परिभाषित करती है, बल्कि उसकी वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का भी परिचायक होती है। ऐसे में भारत में स्वदेशी मिसाइल फैक्ट्रियों की स्थापना एवं विस्तार न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी नवाचार, रोजगार, वैश्विक रणनीतिक स्थिति तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। भारत एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ समय समय पर सीमा विवाद, आतंकवाद तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को अद्यतन बनाए रखने हेतु प्रेरित करती है। मिसाइल फैक्ट्री की स्थापना भारत को आवश्यकता अनुसार मिसाइल उत्पादन की स्वतंत्रता प्रदान करती है, आयात पर निर्भरता कम करती है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में भी भारत स्वयं को सशक्त बनाए रख सकता है। सामरिक मिसाइलों जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस का स्वदेशी उत्पादन तेजी से हो सकता है, जिससे सेना की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आ सकता है। विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं इन तकनीकों के विकास से रक्षा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बल मिलता है। डीआरडीओ जैसी संस्थाओं को नए प्रयोगों का अवसर मिलता है, जो दीर्घकालीन रूप से भारत की तकनीकी शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। साथ ही इससे नागरिक उपयोग के लिए भी अनेक तकनीकी उत्पादों का निर्माण संभव हो पाता है, जैसे कि जीपीएस, इंटरनेट आदि की उत्पत्ति सैन्य अनुसंधान से हुई थी। मिसाइल फैक्ट्री न केवल रक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।